जय हिंद साथियों, नमस्कार। ट्रिपल सी एग्जाम देने से पहले आपके पास होनी चाहिए एक बेहतर रणनीति ताकि आप कर सके ट्रिपल सी एग्जाम को एक ही बार में टॉप। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरी रणनीति समझाऊंगा कि कैसे आपको ट्रिपल सी एग्जाम की तैयारी करनी है, आपको क्या पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, ताकि आप एक ही बार में कर सके ट्रिपल सी एग्जाम को टॉप। जी हाँ, एग्जाम देने से पहले आप सभी के बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं कि सर ट्रिपल सी एग्जाम कैसे होता है, किस प्रकार के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, क्या एग्जाम में सिर्फ हिंदी में क्वेश्चंस आते हैं या हिंदी या इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चंस मिलते हैं, ट्रिपल सी एग्जाम के लिए हम क्या क्या कंटेंट पढ़ें, क्या हमारा सिलेबस है, तो सब कुछ इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो करना है ट्रिपल सी टॉप तो वीडियो देखिए आप। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि टाइम टू टाइम सारे अपडेट्स को लेने के लिए चैनल अभय एक्सेल कंप्यूटर को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यह परिवार आपका है तो इसको सजाना और संवारना भी आपकी ही जिम्मेदारी है। सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रिपल सी एग्जाम में क्वेश्चंस की। तो क्वेश्चंस की जो लैंग्वेज है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों होती है। मींस ना हिंदी के स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम होगी और ना ही इंग्लिश को, दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चंस रहते हैं। जो भी लैंग्वेज आपको समझ में आती है आप उस लैंग्वेज में अपने क्वेश्चंस को रीड करके आंसर को सबमिट कर सकते हैं। ट्रिपल सी एग्जाम के लिए क्या क्या पढ़ना है, तो सबसे पहले आप सभी को पता होना चाहिए कि ट्रिपल सी एग्जाम का सिलेबस क्या है, कौन कौन से चैप्टर्स हैं, उन चैप्टर्स में क्या कंटेंट है, उसी अकॉर्डिंग आप सभी को ट्रिपल सी एग्जाम की तैयारी करनी है। अगर आप सभी लोग एस ग्रेड से ई ग्रेड से ट्रिपल सी एग्जाम को टॉप करना चाहते हैं, तो आइए देखते हैं हम सबसे पहले ट्रिपल सी का सिलेबस। दोस्तों, ट्रिपल सी का सिलेबस कोई भी अपडेटिंग नहीं है। जो 2019 में सिलेबस आपका चेंज हुआ था वही सिलेबस प्रेजेंट टाइम पर चल रहा है, इसमें कोई प्रकार का बदलाव नहीं हुआ है। टोटल 9 चैप्टर्स आप सभी को मिलते हैं ट्रिपल सी एग्जाम के लिए, जिसमें से पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, कंप्यूटर का परिचय, जहां पर आपको पढ़ना होता है कि ट्रिपल सी एग्जाम में कंप्यूटर क्या है, या फिर आप डायरेक्टली देखें तो कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर का क्या उपयोग है, कंप्यूटर के इतिहास के बारे में कि कैसे कंप्यूटर बना, उसकी जनरेशन्स क्या हैं, क्लासिफिकेशंस क्या हैं, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, मेनफ्रेम कंप्यूटर, इन सभी के बारे में। यहाँ पर कंप्यूटर एंड लेटेस्ट आईटी गैजेट्स के बारे में, जैसे स्मार्ट वॉच आप देखते हैं, स्मार्ट प्रेजेंट टाइम पे आप गॉगल्स देखते हैं, चश्मे देखते हैं, है ना, तो इन सभी के बारे में भी आपको पढ़ना है। साथ ही साथ यहाँ पर बेसिक हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के बारे में आपको पढ़ना है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के बारे में, मतलब सीपीयू क्या है, सीपीयू के कितने पार्ट्स हैं, सीपीयू का वर्क क्या है, इनपुट डिवाइसेस क्या हैं, इनपुट डिवाइसेस के अंतर्गत आपको पढ़ना है कि कीबोर्ड क्या होता है, कीबोर्ड का आविष्कार कब हुआ, कितनी कीज़ होती हैं, किस की का क्या वर्क होता है। ऐसे ही आप देखें तो माउस के बारे में, ट्रैक बॉल के बारे में, जॉयस्टिक के बारे में, लाइट पेन के बारे में, स्कैनर के बारे में, इन सभी से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा आता है। देन आपको पढ़ना है इस चैप्टर में आउटपुट डिवाइसेस के बारे में, देन कंप्यूटर मेमोरी एंड स्टोरेज के बारे में, और लास्ट टॉपिक इसमें आपका आता है सॉफ्टवेयर का, जहां पर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ओपन सोर्स और प्रॉप्राइटरी सॉफ्टवेयर के बारे में आपको पढ़ना है। साथ ही साथ इसमें एक छोटा सा टॉपिक और दिया गया है मोबाइल ऐप्स के बारे में, कैसे कहां से आप इसको पढ़ सकते हैं, यह भी मैं आपको वीडियो के लास्ट में अभी बताऊंगा। नेक्स्ट चैप्टर आपका इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम का परिचय, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, कैसे ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास हुआ, विंडोज़ क्या है, लाइनेक्स क्या है, यूनिक्स क्या है। उसके पहले आपको पढ़ना होगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार क्या हैं, जहां पर आपको पढ़ना होगा मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, है ना, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार हैं जो आपको पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर पढ़ना है कि डेस्कटॉप और लैपटॉप में जो ऑपरेटिंग सिस्टम उपयोग कर रहे हैं उनके बारे में, जैसे विंडोज़ के बारे में, लाइनेक्स के बारे में, यूनिक्स के बारे में आपको पढ़ना है। साथ ही साथ यहाँ पर
फिर आपको यूज़र इंटरफेस के बारे में पढ़ना है, जहाँ पर GUI और CUI के बारे में आपको पढ़ना होगा कि टास्क बार क्या होता है, आइकन्स क्या होते हैं, कैसे हम कोई एप्लीकेशन रन कराते हैं। देन ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित सेटिंग्स, जैसे माउस की सेटिंग के बारे में, कैसे आप माउस की लेफ़्ट क्लिक को राइट क्लिक बना सकते हैं। मीन्स जो माउस की लेफ़्ट बटन है वो वर्क करेगी राइट वाली और राइट वाली वर्क करेगी लेफ़्ट का। मीन्स आपस में आप एक्सचेंज कर सकते हो। कैसे कर सकते हो ये सब कुछ मैंने बताया हुआ है डिटेल में। कैसे आप सिस्टम की डेट एंड टाइम चेंज कर सकते हो, इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा आता है। कैसे आप अपने कंप्यूटर सिस्टम में, अपने पीसी में कोई प्रिंटर या कोई अदर हार्डवेयर डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हो, कैसे रिमूव करना है, फाइल फोल्डर मैनेजमेंट क्या होता है, फाइल एक्सटेंशंस क्या हैं, ये सब कुछ आपको पढ़ना है। देन थर्ड चैप्टर है वर्ड प्रोसेसिंग। वर्ड प्रोसेसिंग के अंतर्गत आपको कोई भी कंफ्यूजन में नहीं रहना है। आपको पढ़ना है प्रेजेंट टाइम पर लिब्रे ऑफिस राइटर। जी हाँ, CCC एग्जाम में लिब्रे ऑफिस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसीलिए आपको बिना किसी कंफ्यूजन के लिब्रे ऑफिस को पढ़ना है। डिटेल में मैंने पढ़ाया हुआ है। तो यहाँ पर आपको पढ़ना है वर्ड प्रोसेसिंग के बारे में। वर्ड प्रोसेसिंग क्या होता है, टाइटल बार क्या है, मेनू बार क्या है, टूल्स बार, साइड बार, कैसे हम डॉक्यूमेंट ओपन करते हैं, क्लोज करते हैं, सेव करते हैं। कुल मिला के यहाँ पर देखें तो जो लिब्रे ऑफिस का एनालिसिस है, CCC एग्जाम में शॉर्टकट कीज लिब्रे ऑफिस की बहुत पूछी आती हैं और कौन सा फंक्शन किस मेनू में है ये काफ़ी पूछा आता है। और कभी कभी पूछता है कि इस कार्य को करने के कितने स्टेप्स हैं, ये क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में पूछ जाते हैं। तो ये सब कुछ आपको इसके अंतर्गत पढ़ना है कि कैसे आप टेबल को मैनिपुलेट कर सकते हैं, कैसे आप टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग कर सकते हो, ये आपको पढ़ना है। मेल मर्ज के बारे में आपको पढ़ना है। देन फोर्थ चैप्टर है आपका स्प्रेडशीट का। स्प्रेडशीट के अंतर्गत आपको पढ़ना है लिब्रे ऑफिस कैल्क के बारे में। लिब्रे ऑफिस कैल्क जैसे आपने पढ़ा है एक्सेल, वैसे ही सेम टू सेम आपका कैल्क है, जहां पर आपको पढ़ना है स्प्रेडशीट के एलिमेंट्स के बारे में, सेल एड्रेसेस के बारे में, कैसे आप कोई डाटा एंटर कर सकते हो, टेक्स्ट, नंबर, डेट, कैसे उसकी फॉर्मेटिंग करनी है, कैसे एडिटिंग करनी है, कैसे आप कोई सेल कंटेंट को मॉडिफाई कर सकते हो, है ना, कट, कॉपी, पेस्ट, सेल की हाइट और विड्थ कितनी होती है बाय डिफ़ॉल्ट, मैक्सिमम कितनी होती है, मिनिमम कितनी होती है, ऑटो फिल आप कैसे कर सकते हो, शॉर्टिंग क्या होती है, कैसे आप पेन्स को फ्रीज कर सकते हो। ये बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आपको देखने को मिलते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर बात करते हैं हम फिफ्थ चैप्टर प्रेजेंटेशन की। याद रखिएगा जो फोर्थ चैप्टर है आपका स्प्रेडशीट में, उसमें लिब्रे ऑफिस कैल्क के फार्मूला से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसीलिए मैंने एक फार्मूले से संबंधित वीडियो कराई है कंप्लीट। आप सर्च करेंगे फार्मूला कैप्सूल बाई अभय एक्सेल कंप्यूटर, तो आपको वह क्लास मिल जाएगी जहां पर लिब्रे ऑफिस कैल्क के मैंने सभी फार्मूलाज को एक्सप्लेन करके समझाया है। तो इस वीडियो को कंप्लीटली आप जरूर देख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में से काफ़ी सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। यहाँ पर मैंने सभी फार्मूला समझाए हैं, चाहे वो सम हो, प्रोडक्ट हो, मैक्स, मिन, काउंट, एवरेज, सेलिंग, फ्लोर, राउंड, एबीएस, ट्रांस, मिड, बहुत सारे फार्मूला हैं। तो इसको जरूर देखिएगा, सर्च करिएगा फार्मूला कैप्सूल बाई अभय एक्सेल। छात्रों के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। अब इसके बाद फिफ्थ चैप्टर है प्रेजेंटेशन का। प्रेजेंटेशन के रूप में आपको पढ़ना है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस को। क्या पढ़ना है? लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस को। मीन्स प्रेजेंटेशन के अंतर्गत आपको मिलता है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस, ठीक है, जहां पर फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, स्लाइड, स्लाइड शो, टूल्स, विंडो, हेल्प, ये मेनूज आपको मिल जाती हैं। और ये लेआउट आप सामने देख रहे हैं जो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का है, ठीक है। देन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है चैप्टर 6, इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट एंड WWW। काफ़ी ब्रॉड चैप्टर है और इस चैप्टर से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसकी कोई सीमा नहीं है। बाकी में देखिए लिब्रे ऑफिस राइटर, कैल्क, इम्प्रेस, इनका कंटेंट सीमित है, लेकिन इंटरनेट का कंटेंट सीमित नहीं है। बहुत सारे हर बार एग्जाम में नए नए यूनिक क्वेश्चंस आपको मिलते हैं, तो इस चैप्टर को आप थोड़ा सा फोकस करिएगा, अच्छे से पढ़िएगा। इसमें आपको जानना है कि इंटरनेट क्या होता है, इंटरनेट का जो पूरा सा फैला हुआ रूप है वो क्या होता है ना। UTP क्या है, STP क्या है, कोएक्सियल केबल क्या होती हैं, फाइबर ऑप्टिकल केबल क्या होती हैं, मीन्स कम्युनिकेशन कैसे होता है इंटरनेट के माध्यम से, वह भी आपको पढ़ना है।
देन यहाँ पर कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में, जहाँ पर आपको लैन, मैन, वैन के बारे में, लैन का फुल फॉर्म लोकल एरिया नेटवर्क, मैन का मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वैन का वाइड एरिया नेटवर्क। लैन जो है वो एक छोटी भौगोलिक दूरी मीन्स कम स्पेस में काम करता है। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क जो है वो किसी सिटी में यूज किया जाता है ना, एक शहर या दो शहरों के बीच में मैन का उपयोग करते हैं। वैसे ही वैन का उपयोग जैसे एक देश में, दो देशों के बीच में, द्वीपों में, महाद्वीपों में मीन्स एक बड़ी भौगोलिक दूरी में वैन का उपयोग किया जाता है। देन नेटवर्क टोपोलॉजी के बारे में, जो नेटवर्क की भौगोलिक संरचना होती है उसी को बोलते हैं टोपोलॉजी। तो नेटवर्क टोपोलॉजी के बारे में, देन वेबसाइट एड्रेस और यूआरएल के बारे में, आईपी एड्रेस के बारे में, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के बारे में, इंटरनेट प्रोटोकॉल के बारे में, हॉटस्पॉट, वाईफाई, लैन केबल, ब्रॉडबैंड, यूएसबी, है ना, आईपी एड्रेस, मैक एड्रेस, आईएमईआई एड्रेस, इन सभी के बारे में आपको पढ़ना है। देन वेब ब्राउजर्स और सर्च इंजन से संबंधित भी एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वह भी आपको पढ़ना है। नेक्स्ट है आपका चैप्टर नंबर 7, ईमेल, सोशल नेटवर्किंग एंड ई गवर्नेंस सर्विस। जैसे इसके अंतर्गत आपको पढ़ना है कि ईमेल क्या होती है ना, ईमेल अकाउंट के बारे में, मेल बॉक्स क्या है, इनबॉक्स क्या है, आउटबॉक्स क्या है ना, आप कैसे किसी मेल को रिप्लाई कर सकते हो, कैसे आप फॉरवर्ड कर सकते हो, सोशल नेटवर्किंग के बारे में, जैसे आप फेसबुक का उपयोग करते हैं, ट्विटर का उपयोग करते हैं, लिंक्डइन का उपयोग करते हैं, इंस्टाग्राम का उपयोग करते हैं, लेकिन उनसे संबंधित जो क्वेश्चंस हैं, जो नॉलेज है इंपॉर्टेंट, वो आपके पास नहीं है ना। आप यूज तो करते हैं लेकिन उस पर ध्यान नहीं देते हैं। जैसे फेसबुक कब बना, किसने बनाया, फेसबुक का रंग ब्लू क्यों है, फेसबुक में बिजनेस के लिए किसका उपयोग किया जाता है, किस कंपनी ने फेसबुक पर इन्वेस्ट किया है, फेसबुक में कितने प्रकार के रिएक्शंस होते हैं, एक बार में कितनी फोटो वीडियो अपलोड कर सकते हैं, कितने मिनट का वीडियो आप एक बार में अपलोड कर सकते हो, फेसबुक में एक पेज के कितने एडमिन हो सकते हैं, एक व्यक्ति कितने पेज का एडमिन हो सकता है, लाइव लोकेशन शेयर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, एक बार में कितने लोग को टैग कर सकते हैं, आपकी फ्रेंड लिस्ट में कितने मैक्सिमम पर्सन्स हो सकते हैं। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो फेसबुक से अकेले बनते हैं। ऐसे ही ट्विटर से भी, ऐसे ही लिंक्डइन से, इंस्टाग्राम से, व्हाट्सएप से, फेसबुक मैसेंजर से, टेलीग्राम से, इन सबसे क्वेश्चंस पूछ जाते हैं। आप टेलीग्राम पर स्टडी मटेरियल के लिए ज्वाइन कर लीजिएगा, सर्च करके अभय एक्सेल कंप्यूटर हमें टेलीग्राम पर। देन यहाँ पर आपको पढ़ना है रेलवे रिजर्वेशन के बारे में, आईआरसीटीसी के बारे में, पासपोर्ट के बारे में, ई हॉस्पिटल के बारे में, ओआरएस यहाँ लिखा है। ओआरएस का मतलब क्या है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सिस्टम। हॉस्पिटल में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होता है डॉक्टर से परामर्श लेने के लिए। जैसे आप पहले जाते थे ना डॉक्टर से परामर्श लेने के लिए, लंबी लाइन लगाते थे, अपॉइंटमेंट लेते थे हॉस्पिटल जाकर, वैसे ही अब ऑनलाइन सिस्टम से आप ये काम कर सकते हो। देन उमंग ऐप के बारे में, डिजिटल लॉकर के बारे में। देन आपका चैप्टर नंबर 8, डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स एंड एप्लीकेशन। आपकी जिंदगी से या आपकी फाइनेंशियल जिंदगी से जुड़ा हुआ ये चैप्टर है, जहां पर आपको पढ़ना है कि ओटीपी क्या होती है, वन टाइम पासवर्ड, एक ऐसा पासवर्ड जिसका उपयोग सिर्फ और सिर्फ आप एक बार कर सकते हो। बैंक हमेशा हमें बताती है कि अपना ओटीपी, अपना सीवीवी, अपना पिन ये किसी के साथ भी शेयर ना करें, इसीलिए आपको सावधानी रखना है फाइनेंशियल के अंतर्गत। फिर आपको पढ़ना है इसी चैप्टर में क्यूआर कोड के बारे में, जिसका फुल फॉर्म होता है क्विक रिस्पॉन्स कोड, यूपीआई के बारे में, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यूपीआई कब लॉन्च किया गया, किसने लॉन्च किया, किस गवर्नर के समय में लॉन्च हुआ, यूपीआई की टाइमिंग क्या है, एक बार में कितने रुपए का पेमेंट सेंड कर सकते हैं, एक दिन में कितने रुपए का पेमेंट कर सकते हैं, यूपीआई का रखरखाव कौन करता है, ये सब कुछ आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देन ऐसे ही एईपीएस के बारे में, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, यूएसएसडी, अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा, ये फुल फॉर्म चाहें तो आप नोट कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से देखिए 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5, 6, 7, मतलब एक चैप्टर से सिलेबस अगर आपने पढ़ लिया तो 8 क्वेश्चन तैयार हो गए। 8 में से अगर 1-2 क्वेश्चन में मिल गए तो 1-2 नंबर आपका पक्का हो गया, है ना।
ऐसे ही POS का फुल फॉर्म पॉइंट ऑफ सेल, ये आपको पढ़ना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ई वॉलेट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्लोज ई वॉलेट क्या होते हैं, ओपन ई वॉलेट क्या होते हैं, सेमी क्लोज्ड क्या होते हैं, नेफ्ट के बारे में, RTGS के बारे में, IMPS के बारे में, ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देन लास्ट चैप्टर है आपका ओवरव्यू ऑफ फ्यूचर स्किल एंड साइबर सिक्योरिटी, जहां पर आपको पढ़ना है IoT के बारे में, बिग डेटा एनालिटिक्स के बारे में, क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में, वर्चुअल रियलिटी के बारे में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में, सोशल एंड मोबाइल के बारे में, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में, 3D प्रिंटिंग एंड एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग के बारे में, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन अर्थात RPA के बारे में। CCC में फुल फॉर्म पूछ लेता है कि RPA का फुल फॉर्म क्या है, तो रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन होता है। देन साइबर सिक्योरिटी के बारे में, नीड ऑफ साइबर सिक्योरिटी के बारे में, सिक्योरिंग PC के बारे में, सिक्योरिंग स्मार्टफोन। तो ये आपका कंप्लीट सिलेबस है जो आपको पढ़ना है। मीन्स पूरे 9 चैप्टर्स हैं, टॉपिक्स मैंने आपको बता दिया कि ये टॉपिक्स पढ़ना है, इसके बाहर से कुछ भी आपको नहीं पढ़ना है। समझ गए? इसकी लिंक मैं वीडियो के नीचे दे दूंगा, वहां से आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हो, या हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करोगे तो वहां पर भी आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा। क्लासेस को आप रेगुलर कैसे अटेंड करेंगे? आप यूट्यूब पर सर्च कर लीजिए अभय एक्सेल कंप्यूटर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पर डे 7:30 PM पर क्लासेस आज से स्टार्ट हो जाएंगी। तो जो भी स्टूडेंट्स CCC एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हर शाम 7:30 बजे CCC की क्लासेस को चैनल अभय एक्सेल कंप्यूटर पर अटेंड करते रहेंगे। जो भी क्वेरी होगी आप क्वेरी भी हमसे कर सकते हैं, पूरा सोल्यूशन मैं आप सभी को दूंगा ताकि एक बार में आप CCC एग्जाम को टॉप कर सकें। अब पूरे कंटेंट को अगर आप थ्योरेटिकल रूप में पढ़ना चाहते हैं तो आप विजिट कर लीजिएगा वेबसाइट abhayexcel.com। यहाँ पर आपको मिलेगा कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट। CCC का कंप्लीटली कोर्स हमने यहाँ पर बनाया हुआ है। तो यहाँ पर कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कोर्स हमारा मिल जाएगा, जहाँ पर सभी चैप्टर को एक्सप्लेन करके मैंने समझाया है। यहाँ पर पावरफुल वीडियोज ट्यूटोरियल मैंने दिए हैं, चैप्टर वाइज कंप्लीट थ्योरी दी है, चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर हैं, प्रीमियम ई-बुक्स बिल्कुल फ्री है, प्रीमियम मॉक टेस्ट बिल्कुल फ्री है, डाउट सेशन है, कोर्स कंप्लीट करने का सर्टिफिकेट भी दिया है। यहाँ पर हर चीज़ को अलग अलग टॉपिक के रूप में यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे इंट्रोडक्शन एंड हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर 25 मिनट की क्लास है, यहाँ पर अटेंड कर सकते हैं। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस है 21 मिनट की क्लास में आप अटेंड कर सकते हो। ऐसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम को अलग अलग पार्ट में पढ़ाया हुआ है, लिब्रे ऑफिस राइटर को, कैल्क को, इम्प्रेस को, इंटरनेट को, सारी चीज़ें हमने कंप्लीट की हैं अलग अलग टाइमिंग में। तो यहाँ से आप इसको कंप्लीट कर सकते हो, देख सकते हो। इनरोल करना है, कैसे करना है, इसके लिए अलग से मैंने सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है चैनल पर, वो भी देख सकते हैं। कोई भी क्वेरी है तो आप व्हाट्सएप पर कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा। इसके अलावा आप अभय एक्सेल कंप्यूटर चैनल को विजिट करेंगे तो सबसे पहले आप यहाँ पर वीडियोस के सेक्शन में जाइए और पॉपुलर के सेक्शन पर क्लिक करिए, या होम टैब पर ही आपको मिल जाएगी हमारी CCC की महामैराथन क्लास। इस क्लास को देखना मत भूलिएगा, यह एक क्लास आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 8 घंटे की क्लास है, 1100 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं, जिसमें CCC का मॉडल पेपर है, चैप्टर वाइज क्वेश्चन हैं, फुल फॉर्म्स है, लाइनक्स की कमांड है, लिब्रे ऑफिस की शॉर्टकट कीज़ हैं, फाइल एक्सटेंशंस हैं, करेंसी है, कंप्लीट पैकेज है। मीन्स इस क्लास को पढ़ के आप CCC एग्जाम को आसानी से टॉप कर सकते हो। साथ ही साथ लिब्रे ऑफिस के जो नए क्वेश्चंस एग्जाम में मिलते हैं, तो मैंने एक क्लास कराई है लिब्रे ऑफिस की महामैराथन क्लास, इस क्लास को भी देखना आप मत भूलिएगा। इसके अलावा अगर आप कोर्स को यहाँ से नहीं परचेज करना चाहते हैं, कोई प्रॉब्लम है, नहीं परचेज कर पा रहे हैं, तो आप यहाँ पर चैनल पर आसानी से पर डे क्लासेस लेकर पढ़ाई कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। जिन्हें भी ई बुक की आवश्यकता है, वीडियो के नीचे हमने लिंक दे रखी है। अपनी सबसे टॉप 2100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ई बुक की लिंक क्लिक करके डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हो, जहां पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। साथ ही साथ CCC एग्जाम की तैयारी कैसे करनी है, कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो यहाँ पर जब आप चैनल को विजिट करेंगे, वेबसाइट को विजिट करेंगे, तो यहाँ पर मॉक टेस्ट का आपको सेक्शन मिलेगा, जहाँ पर इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में मॉक टेस्ट दिए गए हैं। तो जिस भी लैंग्वेज में आपको आसान लगे यहाँ पर क्लिक करिए,
CCC 50 क्वेश्चन मॉक टेस्ट पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर 50 क्वेश्चंस के मॉक टेस्ट ओपन हो जाएंगे, जो बिल्कुल आप सभी के लिए फ्री हैं, कोई पेमेंट आपको नहीं करनी है। यहाँ पर फ्री में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, जहाँ पर स्टार्ट नाउ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको अपनी कोई भी जीमेल आईडी और अपना नेम यहाँ पर पुट करना है, देन यहाँ पर नेक्स्ट कर देना है। आपके सामने क्वेश्चंस ओपन हो जाएंगे और वहाँ से फिर आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को पढ़िए, आंसर को दीजिए, चेक करिए कि आप सभी की कितनी तैयारी हुई है। तो इस प्रकार से यहाँ से आप क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं, अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। तो पर डे 7:30 PM पर आप सभी को अभय एक्सेल कंप्यूटर पर क्लास करनी है। ई बुक की लिंक मैंने वीडियो के नीचे दे रखी है, वहाँ से डाउनलोड करके आप पढ़ सके हैं। थ्योरेटिकल पार्ट आपको कंप्लीट करना है तो वेबसाइट abhexcel.com को विजिट करिए। यहाँ पर कोर्स में एनरोल करके आप पूरा सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। इसके अलावा एग्जाम से पहले CCC की महामैराथन क्लास को देखना मत भूलिएगा। कोई भी क्वेरी है तो आप व्हाट्सएप पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पर आप फॉलो करके वहाँ भी कांटेक्ट कर सकते हैं, या कमेंट बॉक्स में बता देंगे तो वहाँ से भी आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। तो वीडियो पसंद आया हो, इन्फॉर्मेशन समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि टाइम टू टाइम आपको सब कुछ मिलता रहे जो भी चैनल पर अपडेट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नई अपडेट के साथ, नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।